नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का सक्सेस व्हील एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाला कभी असफल नहीं होता है। तो बेटा हम लोग एक शुरुआत करी है कि जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने शुरुआत करी है, चाहे आपका बेटा कोई भी एग्जाम हो, आपका लेखपाल का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, तो हम लोगों ने आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज स्टार्ट किया और मैंने कहा था कि हम लोग परसेंटेज वाली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो आज उसी की सीरीज में कल मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है परसेंटेज, कैसे निकालते हैं परसेंटेज, और फिर मैंने कल के वीडियो में ये भी समझाया था कि कितने प्रकार के टॉपिक बनते हैं परसेंटेज में, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उन्हें हमें कैसे पढ़ना है, ये चीजें भी मैंने आपको समझाई हुई थी। आज के वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम बेसिक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बेसिक सवाल लेके आया हूं जिनको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और आप भी मेरे साथ करते रहिए। कॉपी पेन लेके बिल्कुल बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन को आपको अपने दिमाग से सॉल्व करना है और मेरे साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझ लेना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सवालों की। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो बहुत इजी हैं और थोड़े से मुश्किल भी हैं। हम आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस भी लिए हैं जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम में पूछे गए हैं। हम ऐसे सवालों की भी बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि 25% निम्न में से किसके बराबर है। आपको दिख रहा है 25% किसके बराबर है और ऑप्शन में कह रहा है 2.5, 0.25, 25 या 0.025। तो मुझे क्या करना है, ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसे हमें डेसिमल में बदलना है, यानी कि दशमलव में बदलना है। तो अगर हम परसेंटेज को डेसिमल में बदलेंगे तो बेटा कल मैंने बताया था अगर 25% लिखा है तो आप इसे 25/100 लिखने वाले हो, 25/100 लिखने वाले हो। और जब मैं इसे डेसिमल बनाऊंगा तो क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 2 अंकों के पहले दशमलव लग जाएगा। तो अपना बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या था, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर था, 0.25 के बराबर। देखते ही कर देना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आने पाए। अपने दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ कह रहा है क्या, यहाँ कह रहा है कि 1500 का, आपको दिख रहा है 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500 दिया गया है। तो x की वैल्यू क्या है, आपको सवाल दिख रहा है क्या, यहाँ कह रहा है 1500 का x% 1500 का x% प्लस 50 बराबर 500। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले 500 में ये 50 माइनस कर दिया तो 450 आ गया। कितना आ गया, 450। और 1500 का x%, और आपको पता है बेटा कि परसेंट हटता है तो बटे क्या लगता है, 100 लग जाता है। तो आपको समझ आया क्या मैंने किया, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 15 इंटू एक्स बराबर 450। तो बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, 450/15। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे बेटा कितनी बार जाने वाला है, 3 बार जाने वाला है। तो आंसर कितना, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर क्या था, 30 के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ध्यान से हर एक सवाल को समझना है। हम उन बच्चों का भी हमें पूरा ख्याल है जो बच्चे बहुत ही ज्यादा वीक हैं, जिन्हें मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती है, तो हम उन्हें भी सिखाने वाले हैं। और जो बच्चे रनिंग में हैं, जो पिछले 1-2 सालों से पढ़ रहे हैं और एग्जाम दे रहे हैं लेकिन एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों पर भी पूरा फोकस रहेगा। तो मैं वो भी क्वेश्चन कराने वाला हूं जो इजी हैं और वो सवाल भी कराने वाले हैं जो टफ है, जो काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला सवाल कह रहा है 20 का 80% क्या है। कल ही मैंने आपको बताया 80% क्या है बेटा, तो 20 का 80% बोल रहा है। तो आपको पता है 20 का 80% घटाया तो बटे कितना, 100 लग गया। 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए बेटा। तो 2 का 8 से गुणा कितना, 16, यानी ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, सी वाला नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3/4 को प्रतिशत में लिखना है। ये कन्वर्जन कल के वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाएंगे और कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाएंगे। तो यहाँ कह रहा 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने कल ही आपको बताया कि 3/4 दो तरीके हैं। एक तो 1/4 क्या होता है आपके माइंड में आना चाहिए। तो कल ही मैंने कहा था कि कुछ फ्रैक्शन है उन्हें आप तैयार कर लीजिए, है ना। कुछ फ्रैक्शंस मैंने आपको लिखवाए थे तो आप उन्हें तैयार कर लीजिए। हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि 1/4 25% होता है, तो 3/4 चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 की जगह 3 चाहिए, तो 25 में 3 का गुणा क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे 75% आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन
ऑप्शन अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कल ही बताया था कि आपने 3/4 लिखा और 100 लिख दिया और परसेंट लगा दिया, तो आपने कहा 4 से काटा 25 और 3 से गुणा किया, कितना 75 आ गया और यही अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5.6 का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। अब देखो बेटा एक चीज समझ लो, और आपको दिख रहा है ये नॉन टेक्निकल एसएससी के एग्जाम में 2019 के पेपर में पूछा गया है। आपको पता है बेटा कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है एग्जाम की लास्ट डेट, उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल है। तो बेटा जिन बच्चों ने फॉर्म को फिल अभी तक नहीं किया हुआ है तो वो लोग फॉर्म को फिल कर ले। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके अंदर कल ही एसएससी ने एक नोटिस जारी करके आपने एमटीएस की 2021 वाले जो वैकेंसीज है उनको डिक्लेयर कर दिया है। तो बेटा आपको पता है कि 30 अप्रैल लास्ट डेट है, जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो फॉर्म को फिल कर ले। इसके अंदर इस बार एक नई वैकेंसी भी ऐड कर दी गई है, यानी जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं सीबीआईसी, इनकम टैक्स, ये जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एक्साइज हो गया तो उसके अंदर जो हवलदार की वैकेंसी होती है तो वो वाले पद भी ऐड कर दिए गए। तो बेटा जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है वो अभी भी मौका है आपके पास, 2 दिन है, फॉर्म को फिल कर लीजिए। चलिए तो उसी एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां दिया है कि 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। तो बेटा यहाँ किलोग्राम की बात कर रहा है, यहाँ ग्राम की बात कर रहा है, तो पहले आपको यूनिट बराबर करना पड़ेगा, या तो किलोग्राम को ग्राम बना लीजिए या तो ग्राम को किलोग्राम। तो आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो हमने क्या किया 5.6 किलोग्राम को ग्राम बनाया, 1000 का गुणा करा दिया, ग्राम बन गया। उसने कहा इसका कितना प्रतिशत, ये का किसके साथ लगा है, 5.6 के साथ लगा है, यानी मुझे परसेंटेज 5.6 केजी से निकालना है। जिसके साथ का या से लगा होता है परसेंटेज उसी से निकालना होता है, तो हम इसको हमेशा नीचे रखते हैं। और जिसका निकालना उसने कहा 140 ग्राम, तो उसको ऊपर रखा इंटू 100 और परसेंट लगा लिया। इस तरीके से हम लोग हर एक सवाल में परसेंटेज निकालने वाले। तो अब क्या करना है, सॉल्व कर लो बेटा। ये पॉइंट हटाया, 1 0 2 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 0 ये कट गया, 14 चौके 56 होता है, 10/4 का मतलब 2.5 होता है। तो आंसर क्या आ गया, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, जो 2.5% दिया गया वही आपके सवाल का उत्तर है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए तो अगले सवाल में कह रहा है 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटे का कितना प्रतिशत। तो मैंने कहा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है यूनिट तो बराबर करिए। यहां घंटे की बात कर रहा है, यहां मिनट और सेकंड की बात कर रहा, तो या तो आप सभी को घंटे पे बना लो, या आप सभी को मिनट बना लो, या सभी को सेकंड बना लो। तो बेटा टाइम की सबसे छोटी यूनिट सेकंड होती है, तो हम क्या करेंगे, सबको सेकंड बना लेंगे। और उसने कहा 1 घंटे का, यानी आपको इसे नीचे रखना है। तो 1 घंटे में कितना सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी बेटा 3600 सेकंड हो जाएगा। और उसने कहा 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 12 सेकंड और हो गया, तो बेटा 72 सेकंड पता करना है। यानी 72 सेकंड कितना परसेंट है, निकाल लो। 0 0 कैंसिल आउट मैंने कर दिया, 6 से काट लिया तो 12 6 72 होता है, और 6 दूनी 12, यानी आंसर कितना आ गया, 2%। किस ऑप्शन में है, तो पहले वाले ऑप्शन में है, यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2% आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल दिया गया है, हर एक सवाल को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, ऐसे सवालों को विदिन अ सेकंड करना है। हर एक 10 से 5 सेकंड के अंदर हर एक सवाल आपको करना है। ऐसी अप्रोच में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम कम टाइम में क्वेश्चंस को करने वाले। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, उसने कहा ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट कम है। क्या करना है बेटा, तो कल ही मैंने आपको बताया 50% का मतलब क्या होता है, तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी आधा। क्या होता है बेटा, 1/2 यानी कि आधा। कल मैंने आपको समझाया था 50% का मतलब क्या है, तो किसी भी वैल्यू का अगर आपको 50% निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, आपको उसमें उसका आधा कर देना है, वही 50% हो जाता है। तो ये यहाँ कह रहा है ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो इस बात का मतलब क्या है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो समझ लो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। उसने कहा ए का वेतन बी से किससे अधिक है, बी से, तो बी का वेतन बेटा ये नीचे वाला है, यानी डिनोमिनेटर है। तो बी का वेतन अगर 2 है तो ए का उससे 1 ज्यादा है, यानी ए का वेतन क्या है बेटा, तो आप बोलोगे ए का वेतन 3 के बराबर है। बात समझ आई। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि 50% अधिक है, फ्रैक्शन 1/2 होता है, और किससे अधिक है, बी से, जिससे ज्यादा है वो नीचे वाला है।
यानी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 2 है यानी बी का वेतन अगर 2 है तो ए का वेतन उससे 1 ज्यादा है तो ए का वेतन 3 हो गया। अब आप मुझे बता दो कि बी का वेतन ए से कितना कम है, तो बी का वेतन ए से 1 कम है। अगर इसका 3 है इसका 2 है तो 1 कम, और ए से 1 कम। अब किससे बात कर रहा है? ए से, तो ए को नीचे रखिए, जितना कम है ऊपर रखिए, 1/3 इंटू 100 कर लीजिए। 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3% होता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, कुछ वैसा ही है। और आप देखो जरा 2019 के सीपीओ एसआई में पूछा गया है। ऐसा नहीं हम उन सवालों को ले रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो जरा सीपीओ एसआई 2019 के पेपर में पूछा गया है, जो 13 मार्च को एग्जाम हुआ था। यहाँ क्या कह रहा है? ए की आय बी से 40% अधिक है। तो बेटा क्या करना है? आपको ए लिखना है, आपको बी लिखना है, और 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं बेटा? तो 2/5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2/5 लिखते हैं। कैसे? 40/100 कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उससे कहा बी से, तो ये बी है। बी का वेतन क्या है? 5 है, तो ए का वेतन उससे 2 ज्यादा है, यानी कितना है? 7 है। अब कह रहा बी की आय ए की आय से कितने कम है? तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है? 2। अब किससे बोल रहा है? ए से, तो ए से है तो ए को नीचे कर लीजिए, बी को ऊपर, और जितना कम है वो ऊपर कर लीजिए। तो 200/7% आपको दिख रहा है। डी वाले ऑप्शन में कितना टाइम लग रहा है आपको दिख रहा है? ऐसे सवालों को करने में कितना टाइम लग रहा है? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ओरल ऐसे सवालों को जब एग्जाम के अंदर आते हैं तो ओरल आपको सॉल्व करना है ऐसी अप्रोच के साथ। बहुत कम ही पेपर और पेन का इस्तेमाल करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 9 में कह रहा है कि उसने कहा ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। कह रहा A's height is 10% more than B's height, by how much percent is B's height less than that of A? तो हमसे कह रहा है A की लंबाई B से 10% क्या है? अधिक है। 10% तो बेटा A और B की बात कर रहा है, और 10% का मतलब क्या होता है बता दो जरा जल्दी से सभी। 10% क्या होता है? 1/10। और किससे बोला? B से, तो B क्या है? B है 10, और A की उससे 1 ज्यादा है तो A क्या हो जाएगा? तो बेटा A हो जाएगा 11 के बराबर। अब बता दो B की लंबाई A से कितने % कम है? तो B की लंबाई A से कितनी कम है? 1 कम है। और किससे? A से, तो A अब क्या है? 11 है, तो 1/11 इंटू 100, यानी बेटा 100/11 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है 11, 90, 99, यानी 9 सही 1/11% के बराबर, जो अपने डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 9 सही 1/11%। बात तो समझ में आ रही है सभी को? कैसे हम सवालों को कर रहे हैं, क्या तरीका है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको दिख रहा है अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर 1 सीएचएसएल में। सीएचएसएल टायर 1 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो बेटा कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो या सीजीएल हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या कोई भी एग्जाम हो, चाहे लेखपाल हो या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो, एनटीपीसी मेंस हो जो अभी 9-10 मई को होने वाला है, हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सीटेट हो या फिर एसटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, आपको बहुत ध्यान से वीडियोस को देखना है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है? P का 60%, Q बराबर Q का 50%। तो मैंने लिखा बेटा P का 60% बराबर क्या है? बराबर है Q का 50%, मैंने लिख लिया। फिर क्या कह रहा है? Q बराबर P का X%, तो X का मान क्या है? नेक्स्ट में बोला गया है Q बराबर P का X%। तो आपसे कह रहा है x का वैल्यू क्या हो जाएगी? 130 होगी, 140 होगी, 120 होगी, या फिर 80 हो जाएगी। तो मैंने कहा बेटा परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, समझ आ रहा है, क्योंकि इक्वल लगा है और मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैंने उठा के q को नीचे ले आया, q यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवीजन में आ गया, यहाँ 5 था तो यहाँ 6 आ जाएगा। p को 5 मान लो और q को 6 मान लो। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। आपको दिख रहा है कैसे हम सवालों को कर रहे हैं। p को 5 मान लो, q को 6। q अगर 6 है, p 5 है, तो x% का मतलब बटे 100 होता है। 5 से काटा 20 आ गया, 20 का 6 से गुणा 120। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 120 के बराबर आ गई, और यही आपके सवाल का करेक्ट उत्तर है। यानी कौन सा? यानी दूसरा